इस टॉपिक में क्या करेंगे, सरल समीकरण की सहायता से दी गई समीकरणों को सिद्ध करके अर्थात जो आपको यहाँ जो मान दिया गया है वो इसके मान के बराबर प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला सरल समीकरण जो आपको सिद्ध करनी वो क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा। ये देखिए अब जैसे ही आपको याद हो तो उसमें LHS और RHS का मान निकालना है। इस सरल समीकरण में LHS का मान कितना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू cot स्क्वायर थीटा। अब जो भी आपको सरल समीकरण दी जाती है तो उसको सबसे पहले आप अन्य जो चार अनुपात होते हैं कौन से, tan cot sec cosec, उनको sin और cos में खोलो। तो इसमें ये तो दोनों cos हैं, ये cot है उसको sin और cos में खोलो। और sin और cos इसका मान क्या हो जाएगा, cot का cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब cot क्या करते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा बटा sin थीटा। अब यहाँ स्क्वायर लग रही है तो इस पर भी क्या लगा दोगे आप, स्क्वायर लगा। अब इनसे आप दोनों देख लो, इन्हें दोनों गुणा करोगे तो पहले तो क्या है ये cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ cos की पावर 2 तो यहाँ 2 यहाँ cos की पावर कितनी जाएगी 4 थीटा, बच्चा नीचे गिना जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब जैसे इसके लघुगण ले लो तो लघुगण लोगे तो लघुगण क्या जाएगा sin स्क्वायर थीटा, आगे लोगों में sin स्क्वायर थीटा। अब एक का sin स्क्वायर थीटा भाग दोगे तो sin स्क्वायर थीटा बार sin स्क्वायर थीटा को छोड़ना तो क्या जाएगा sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब इस कैसे भाग दोगे, एक बार एक को cos की पावर 4 से गुणा तो क्या जाएगा cos की पावर 4 थीटा। अब दोनों में से cos स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, cos स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ 4 में भी cos स्क्वायर है वो कॉमन ले लोगे तो cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कॉमन लिया तो इसे कट जाएगा तो भागेगा, अब ये ऊपर है ये नीचे इसे कट जाएगा, बचेगा sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ cos की पावर 4 में cos की पावर 2 का भाग देंगे, cos की पावर कितनी बचेगी 2 बचेगी। अब इसका हमने सरल समीकरण में पढ़ा है, उसका मान कितना आता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर ये नाम आता है ये, और तुम्हें तो बढ़ा ना हमने ऐसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है ये एक सरल समीकरण थी नहीं आपके पास। अब इसके साथ क्या लिया मैंने ये, अब आगे वही cos स्क्वायर थीटा आगे RHS से देगा तो क्या लिखोगे RHS में कितना था ये नीचे ये छोड़ दिया ना sin स्क्वायर थीटा। अब ये यहाँ sin स्क्वायर थीटा यहाँ भी है sin स्क्वायर थीटा। अब इनका ऐसे कर दो cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा। अब ये पावर जो यहाँ लगी हुई है इस पावर को यहाँ से हटा करके ऊपर लगा दो सब, और cos बटा sin का मान वापस क्या होता है cot, तो क्या कर दोगे cot थीटा। अब ये पावर दो लगी हुई है तो पावर क्या दोगे यहाँ, ये पावर क्या देगा RHS। इसी बात में दूसरी बार में देखो, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, दूसरे प्रश्न क्या है sec थीटा इनटू 1 माइनस sec थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा। अब वही जो आपको यहाँ sec और tan दे के उसको sin cos में खोलो तो sec का sin cos मान क्या होता है 1 बटा cos थीटा, इसको ऐसा कर सकते हैं तो 1 माइनस sin थीटा। अब ये होगा आगे sec और tan इसको भी sin और cos में खोलो, वही sec का यहाँ क्या होता है 1 बटा cos थीटा, tan का क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। अब यहाँ से इसके तो लघुगण ले लो, इन दोनों को गुणा कर लो, या बची नहीं तो क्या कर दोगे गुणा, एक तो इससे गुणा आ जाएगा तो क्या जाएगा 1 माइनस sin थीटा। इसके नीचे कितना है एक है, एक को इस cos से गुणा कर दो क्या जाएगा cos थीटा। अब यहाँ इसके लघुगण लोगे तो लघुगण क्या आ गए, दोनों में cos है तो cos थीटा ले लिया। अब cos का भाग cos में दिया एक बार, एक को एक से गुणा तो एक, अब यहाँ भी cos का cos में भाग दिया एक बार,
एक को साइन से गुणा करोगे तो क्या आएगा साइन थीटा। अब ऊपर वाले आप देख लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उससे कौन दो या दोनों को गुणा करके लिखो। गुणा करके लिखो तब क्या करोगे, a को 1 से गुणा करो, a को sin थीटा से गुणा करो प्लस के sin थीटा, दूसरा माइनस के sin थीटा को 1 से गुणा करो तो माइनस के sin थीटा, अब माइनस के sin थीटा को प्लस के sin थीटा से गुणा करोगे तो माइनस के sin स्क्वायर थीटा। तो ये गुणा किया तब है, नीचे भी ऐसे गुणा करो दोनों को, क्या आगे नीचे cos स्क्वायर थीटा, cos को से गुणा किया बनेगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देख रहे ये तो sin थीटा प्लस के है, sin थीटा माइनस के, इसका मान क्या हो गया 1 में से कुछ हो गया 0। अब क्या बचा हमारे पास 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा ऊपर बच गया, नीचे वो है ही क्या cos स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का वो त्रिकोणमितीय अनुपात मान क्या होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा या फिर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसके साथ क्या लिखोगे cos स्क्वायर थीटा, तो जैसे लिखा है ना हमारे पास cos स्क्वायर थीटा बराबर सरल समीकरण में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ये मान लेगा उसके सामने क्या लिखोगे आप, ये देखो अब नीचे क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा भाग देंगे 1, तथा समान संख्या में समान संख्या भाग देते हैं, ऊपर भी cos स्क्वायर थीटा है और नीचे भी cos स्क्वायर थीटा है, तो दोनों में समान है तो समान में समान संख्या भाग देते हैं, कोई कहता है 1 बराबर कर देंगे आगे RHS। अब अगला तीसरा आप देखो क्या है, 1 माइनस sin थीटा बटा 1 प्लस sin थीटा का वर्गमूल, ये क्या है इसकी LHS तीसरे पर। अब जैसे ही आपको वर्गमूल आता है तो वही अपन इसके कोई हल को प्रमेयकरण करते हैं, खास इसके वर्गमूल पर। अब वर्गमूल को हटाया कैसे जाएगा, इसमें आपको देखना है कि ऊपर कौन सी संख्या है उसी से ऊपर नीचे गुना, या जो नीचे है उसके विपरीत चिन्ह से गुना। जैसे आपको प्रमेयकरण पहले बताया था ना, तो वैसे ही यहाँ नीचे वाला उसका विपरीत चिन्ह या ऊपर वाली जो है उसी का वो चिन्ह ले, तो इसको ऊपर नीचे किसे गुणा करेंगे, 1 माइनस sin थीटा को बटा 1 प्लस sin थीटा, ये है इसको किसे गुणा करेंगे बने 1 माइनस sin थीटा बटा 1 माइनस sin थीटा के वर्गमूल से गुणा करेंगे। अब जैसे गुणा करेंगे तो ऊपर दोनों समान है, वो कितनी बार है 2 बार है, यहाँ भी 1 माइनस sin थीटा, ये भी 1 माइनस sin थीटा, इसको 2 बार लिखेंगे अपन क्या करेंगे 1 बार लिख देंगे और उसकी पावर कितने लगा देंगे 2, इसका मतलब ये हो गया कि 2 बार 2 यहाँ लिखा हुआ था वो 2 बार हो गया। अब नीचे वाला एक में प्लस का से एक में माइनस का, इसको गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तब a को 1 से गुणा किया, a को sin से गुणा किया तो माइनस sin थीटा, sin को 1 से गुणा किया तो प्लस का sin थीटा, माइनस प्लस के sin थीटा को माइनस के sin थीटा से गुणा किया तो माइनस के sin स्क्वायर थीटा, यो इसका ये वर्गमूल। अब वर्गमूल के लिए आप जानते हो मतलब क्या होता है गणित में, उस जो भी संख्या है उसकी घात 1 बटा, अर्थात जो अंदर जो संख्या है उसकी घात होती है 1 बटा 2। अब यहाँ देख रहे हो आप घात कितनी है इस संख्या की 2 है, तो अब ये 1 बटा 2, अर्थात यहाँ ऊपर तो 2 हो जाएगी, 1 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या जाएगा 1, अर्थात इस वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। तो यहाँ जो वर्ग है इसे ऊपर वाले का है वर्गमूल कट जाएगा, तो ऊपर वाला तो वर्गमूल हट गया, तो आप क्या लिखोगे उसको 1 माइनस sin थीटा। समय कैसे लिखे अपन 1 माइनस sin थीटा, तो लिखा कि यहाँ जो पावर 2 थी उसे पावर 1 बटा 2 थी वो हट गई। अब उसके बाद नीचे का वाले घटा नहीं है, उसमें ये देखो प्लस के sin थीटा, ये माइनस के sin थीटा, इसमें से घटाया 0 बच गया। अब बचा क्या हमारे पास 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वो बार बताया था cos स्क्वायर थीटा। अब इसके क्या था तो वर्गमूल का चीज, अब वही होगा ये वर्गमूल का चीज किससे हट जाएगा, इसकी पावर से, इसे देखो यहाँ पावर तो है नहीं, ये पावर वर्गमूल का है पावर 1 बटा 2, तो 2 किससे हट जाएगा 1 बटा 2 से, तो ऊपर अब क्या है 1 माइनस sin थीटा, नीचे क्या है cos थीटा, तो यहाँ की पावर होती है कहाँ गई, कहाँ गई वो इसके वर्गमूल से कट गई, इसके दो वर्गमूल ना वो 1 बटा 2 है, उससे ये 2 कट गई है, जैसे बाहर की तरह 2 गुना 1 बटा 2। अब वही इसको जैसे तो आपको देखा है उसको अलग अलग पदों में खोल दो, 1 बटा
cos थीटा माइनस sin थीटा बटा cos थीटा। जब अपन इसके लघुत्तम लेकर के ऐसे बना सकते हैं तो उसको लघुत्तम वापस फॉर्म में भी ऐसे बनाया जाता है। अब 1 बटा cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात मान क्या होता है sec थीटा और sin थीटा बटा cos का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है tan थीटा। और ये आपका क्या स्थिति थी इसमें देखो RHS ये सिद्ध हो गई। इस प्रकार से अपन स्थिति करेंगे। अगला तो चौथा है उस आपको दिख रहा है सवाल है इसमें RHS में क्या है आपको 1 प्लस sin थीटा बटा cos थीटा और cos थीटा बटा 1 प्लस sin थीटा। तो वही उससे RHS के मान है पहले जो दोनों भिन्न है और भिन्नों क्या करते हैं ऐसा करते हैं लघुत्तम लेकर के और दोनों देखो लघुत्तम क्या आ जाएंगे जो नीचे आपको पदों में दे रखा है वही दोनों पद उसके लघुत्तम होंगे। तो यहाँ दोनों क्या देखे ये दोनों हैं ये इसके क्या हो जाएंगे लघुत्तम हो जाएंगे। तो इसका सबसे पहले क्या लोगे दोनों का लघुत्तम लोगे। लघुत्तम क्या देंगे cos थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा ये लघुत्तम हो गया। अब पहले cos का इसमें भाग दोगे तो भाग में ये नीचे आएगा तो उसे cos से cos कट जाएगा क्या बचेगा 1 प्लस sin थीटा। अब 1 प्लस sin थीटा किससे होगा 1 प्लस sin थीटा से। तो उसको वैसे आप यहाँ पे दो बार लिखो से एक बार लिखेंगे उसकी पावर 2 लगा तो 1 प्लस sin थीटा उसकी पावर 2 लगा दो। यहाँ से आपने कैसे लिखो 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा या 1 प्लस sin थीटा पावर 2। अब दूसरा इसका इसमें भाग दोगे ये तो कट जाएगा क्या बचेगा cos बचेगा। cos को cos से गुणा करोगे क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से पावर 2 वो कर लो वो चाहे a प्लस b की पावर 2 से गुण लो या 1 प्लस sin थीटा को 1 प्लस sin थीटा से गुणा करो। तो आप गुणा करोगे इसको 1 प्लस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा से क्या जाएगा आपके पास 1 की पावर 2 प्लस 2 गुणा 1 गुणा sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ये इसका मान आ गया अपन इस सूत्र में खोल लिया तो क्या है यहाँ 1 के स्थान पर 1 है b के स्थान पर sin है और इसको क्या होता है 1 की पावर 2 प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b की पावर 2। अब अगला जो cos का थीटा उसको cos का थीटा लिखो। अब नीचे क्या है cos थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा। अब 1 की पावर 1 का मान कितना होगा 1। अब इनको गुणा करो क्या जाएगा 2 sin थीटा। अब इसका दो देखो थोड़ा सा निकाल मान कितना होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मान कितना जाएगा 1 बटा cos थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा। अब 1 1 को जोड़ लो कितना होगे 2 प्लस 2 sin थीटा बटा cos थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा। अब इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लो तो कॉमन लो क्या आ गया 2 कॉमन ले लिया तो 2 का भाग 2 में दिया एक बार यहाँ भी इस 2 sin थीटा में 2 का भाग 2 कितने बार जाएगा sin थीटा बार। अब इसके बाद में वो नीचे वाला लिखा cos थीटा इनटू 1 प्लस sin थीटा। अब वही यहाँ देखो 1 प्लस sin थीटा पर अंश में भी है हर में भी है इसमें इसका भाग दिया जाएगा कितनी बार एक बार। अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 2 नीचे क्या बचा cos थीटा। अब इसको कैसे लिखोगे 2 इनटू 1 बटा cos थीटा। 2 को क्या करोगे 2 गुणा 1 2 गुणा 1 2 तो ये यहाँ है 1 बटा cos। अब 1 बटा cos भाग क्या होता है 2 इनटू sec थीटा। और ये किसमें है RHS। इस प्रकार से अपन इसको सिद्ध करेंगे। तो फिर से देखो सबसे पहले अपन क्या लिया अगर यहाँ 2 भिन्नों के रूप में है तो जैसे भिन्नों के प्रश्नों को अपन हल करते हैं वैसे इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले दोनों भिन्नों क्या लिया अपन ने लघुत्तम लिया और लघुत्तम क्या करोगे जो इसके हर अंकों को गुणाकार में लिख देना है। तो हर में क्या लिया यहाँ cos थीटा और 1 प्लस sin थीटा तो दोनों को यहाँ गुणा में लिख दिया। अब सबसे पहले cos थीटा इसमें भाग लगाएंगे तो भाग पर इन्हें ऊपर तो ये तो क्या रहेगा भाज्य और ये रहेगा भाजक। तो ये तो ऊपर रहेगा ये नीचे उससे cos से कट जाएगा क्या बचेगा 1 प्लस sin थीटा। अब 1 प्लस sin थीटा को 1 प्लस sin थीटा से गुणा करेंगे तो 1 प्लस sin थीटा कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब आगे इसका इसमें भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा ये बचेगा इसको इसमें गुणा आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब आगे वो इसका
अपन गुणा करके लिख दो, चाहे 1 प्लस sin थीटा को 1 प्लस sin थीटा से गुणा करो या इसको a प्लस b की पावर 2 के सूत्र में खोल दो। अपन a प्लस b की पावर 2 के सूत्र में खोल दिया। अब उसके बाद में देखा इसका मान कितना हो रहा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान आता है 1, वो 1 यहाँ लिख दिया। अब 1 के दोनों जोड़ दिए, 2 हो गए, ये 2 sin थीटा ये। अब दोनों में क्या आ गया, 2 कॉमन आ गया, तो 2 कॉमन आते हैं, यहाँ 2 में 2 का भाग दिया, 1 बार आ गया, यहाँ इसमें भाग देने में आ गया sin थीटा का। अब बाद में 1 प्लस sin थीटा से 1 प्लस sin थीटा कट गया, ऊपर भी और नीचे भाग लग गया, तो कितनी बार गया, 1 बार। अब वही 2 तो ये 2 है ही, और इसको cos क्या कर दिया हमने अलग से 1 बटा cos, 1 बटा cos भाग जाता है sec, ये 2 है। इस प्रकार से आपस में था 2 sec थीटा। अब अगला जो 6 का वो देखो, तो 6 का आपको कहते हैं sec की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा। LHS में क्या है इसका, sec की sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा। इसको हल करते हैं, तो इसको हल करोगे वही सबसे पहले यहाँ पे यहाँ सूत्रों में इसको लिखोगे गुणनखंड वाले पे। अब सूत्र में अपन लिखेंगे तो हमारे पास एक दो सूत्र है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। तो अब यहाँ 2 तो माइनस के हैं, वो माइनस वाले तो यहाँ लगेंगे नहीं, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 नहीं है, इसमें माइनस का चिन्ह नहीं है। अब घन वाले 2 हैं, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, और ये क्या है, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। तो यहाँ माइनस वाला 2 नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा इसमें, a की पावर 3 प्लस b की पावर। इस सूत्र में इसको बदलेंगे, तो यहाँ क्या बनाएंगे अपन है, sin की पावर 2 थीटा उसकी पावर प्लस cos की पावर 2 थीटा उसकी पावर। सूत्र किस में बदले अपन है, इस तरह से मेरे को a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 में बदले। अब वो 3 बनेगी, यहाँ पावर कितने ले पर सूत्र के अनुसार 3 3 ले ली। अब अंदर वही अपन जानते हैं कि घात में होती है वो गुणा होती है, तो 2 को 3 से गुणा करके आ गया 6, यहाँ भी 2 को 3 से गुणा करके आया 6। अब वो जो सूत्र है वो क्या है, सूत्र क्या है वो, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर क्या होता है, a प्लस b इंटू a की पावर 2 माइनस a गुणा b प्लस b की पावर 2। अब इसमें इसको खोल देंगे, तो सबसे पहले आप देखो a के स्थान पर क्या बनाया, इस a के स्थान पर sin स्क्वायर थीटा, b के स्थान पर क्या बनाया मैंने cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जो भी a और b है उसके स्थान पर a के स्थान पर sin स्क्वायर लिख देंगे और b के स्थान पर cos स्क्वायर लिख देंगे, और वो आगे यहाँ खोल देंगे। तो अब यहाँ क्या आ गया, पहले a प्लस b, तो क्या जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये तो यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद में आगे वाले बढ़ो, तो पहले वो आ गया a, तो a का मान कितना है sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ऊपर पावर कितनी है 2, तो वो 2 लिख दो। अब आ गया माइनस दोनों sin स्क्वायर थीटा इंटू b आ गया b के स्थान पर cos स्क्वायर थीटा, और b की पावर 2, तो b क्या है cos स्क्वायर है उसकी पावर 2 या। आज इसके बाद में अपन जानते हैं कि सरल समीकरण में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मान क्या होता है 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा मान क्या होता है 1 होता है, तो वो यहाँ मान लिखो 1। अब उसके बाद आगे वाली है, अब उसको ऐसा ऐसा लिख दो, और उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ sin स्क्वायर थीटा उसकी पावर 2 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा उसकी पावर 2 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर। ये लिखिए। अब ये कैसे लिख दिया मैंने, तो आप देखो यहाँ उसके मारने को तो नहीं किया, ये sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा है, sin स्क्वायर थीटा की पावर 2 वो है, यहाँ जो cos स्क्वायर थीटा है cos स्क्वायर थीटा की पावर 2 वो है। यहाँ क्या था हमारे पास माइनस का 1 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा, वहां मैंने यहाँ क्या किया प्लस के 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब ये तो प्लस के 2 बने, लेकिन मैंने वापस यहाँ माइनस के 3 कर, तो अब 3 में से ये वापस हटा देना पड़ेगा 1 की वजह। अब ये क्योंकि है, ये जो अब मैंने किया वो क्योंकि है, इसको इस सूत्र के रूप में बनाते a की पावर 2 प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b की पावर 2। इस सूत्र में इसको बदलने के लिए अतः इसको इस सूत्र के रूप में लिखा है, और इस सूत्र का क्या होता है a प्लस b की पावर
होता है a की पावर 2 प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b की पावर 2 गुणा क्या होता है a प्लस b की पावर। अब यहाँ पर देखो आप a के स्थान पर कितना है sin स्क्वायर, b के स्थान पर कितना है cos स्क्वायर, a के स्थान पर sin स्क्वायर और b के स्थान पर क्या है cos स्क्वायर। अब वो यहाँ लिख देंगे। अब जैसे ही सरल समीकरण से x गुणा करेंगे तो बढ़ाने पड़ेगा, वो इसे क्या है कि अब आगे वाले सूत्र में बदल दो, तो सूत्र में बदल क्या आएगा sin स्क्वायर क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ इसके अनुसार प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब आगे क्या बच गया माइनस के 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ इसकी पावर कितने में कितनी थी वो पावर 2 तो पावर 2। अब इसका आप लोग इस तरह से क्या मान जाता है 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बन जाता है 1। यहाँ पर 1 लिखो, उसकी पावर कितनी लगी है तो आगे वाला माइनस का 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। अब 1 की पावर 1 का मान भी हुई 1 माइनस का 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा बराबर है r। फिर से इसको देखो, सबसे पहले आपको क्या देखना था sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा। अब इसको अपन है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 वाले सूत्र में खोला है। अब यहाँ a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 वाले सूत्र में इसको कर लिया। अब ये करने के बाद इसको खोला तो इसका a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर होता है a प्लस b इनटू a की पावर 2 माइनस a गुणा b प्लस b की पावर 2। अब यहाँ वो देखा मैंने a के साथ क्या बनाया मैंने sin स्क्वायर थीटा, b के साथ क्या बनाया मैंने cos स्क्वायर थीटा। वो यहाँ बोल दिया a प्लस b इनटू a की पावर 2 माइनस a गुणा b प्लस b की पावर 2। अब ये खोलने के बाद में अपन है ऊपर अपन इसमें देखा कि RHS में हमारे पास क्या आ रहा है, तो जैसे देखा कि ये तो नहीं आ रहा है इसका मान तो 1 हो जाएगा, तो ये आगे RHS में नहीं है इसको और बदलना होगा। अब बदलेंगे किसमें वही इस सूत्र में a की पावर 2 प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b की पावर 2 बराबर a प्लस b की पावर। अब वो बदला कैसे तो अपन ने देखा कि ये दोनों तो हमारे पास ही है, ये दोनों तो ये है। अब बदलना कौन सा आपको बीच वाली जो संख्या है वो प्लस 2ab नहीं है, इसमें प्लस 2ab होगा ना वो नहीं है, तो वो अपन ने पुट कर दिया 2ab। अब यहाँ 2ab गया तो यहाँ तो एक ही था माइनस का उसको मिला दिया 3। अब 3 में से 2 निकल जाएंगे वापस क्या बचेगा एक ही माइनस का बचेगा, हो गया वो अपने यहाँ एडजस्ट इसको कर लिया। अब फिर इसमें प्लस में क्यों किया माइनस में क्यों नहीं किया, अब दिमाग में आता है कि प्लस में क्यों किया माइनस में क्यों नहीं किया, तो माइनस इसलिए नहीं किया कि यहाँ देखते हैं आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान ये होता है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 नहीं होता, उसका मान 1 नहीं होता ना। तो यहाँ माइनस वाले सूत्र में कर सकते थे लेकिन माइनस का क्यों नहीं किया मैंने कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, नहीं कि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसलिए अपन यहाँ प्लस वाले सूत्र में किया। तो प्लस वाले सूत्र में सूत्र तो ये आ गया। अब इसके अंदर वाले मान क्या था 1 और 2 की तो और 2 का मान वापस हो गई, वो आगे वाली 3 थी वो 3 आ रही है, अगर वो 3 तो इस प्रकार इसको सीधे करेंगे। तो इसमें जो आपको हल करना वो क्या है p स्क्वायर माइनस 1 बटा p स्क्वायर प्लस 1 बराबर sin थीटा। इसके सूत्र में जो आप हल करोगे p स्क्वायर माइनस 1 बटा p स्क्वायर प्लस 1 बराबर sin थीटा, ये सिद्ध करना है। तो इसकी पूरी LHS क्या है p स्क्वायर माइनस 1 बटा p स्क्वायर प्लस 1। अब वो यहाँ से p का मान है तो p बराबर है sec थीटा इनटू tan थीटा, तो वो यहाँ मान p के साथ में माना है तो यहाँ के लिखोगे sec थीटा प्लस tan थीटा, ये p का मान है यहाँ क्या है प्रक्रिया इस p का मान ये तो कितने भी ये पावर है 2 तो यहाँ पावर होगा माइनस 1 बटा और वो एक p आ गया p के साथ में मान गया है sec थीटा प्लस tan थीटा। पावर कितनी लगेगी यहाँ 2 आगे क्या है प्लस 1। अब इस पावर 2 को हटाओ, वो हटाएगा तो sec थीटा प्लस tan थीटा को इसी से गुणा करो या सूत्र में खोल दो। मैं सूत्र में बोल रहा हूँ, सूत्र में क्या है a प्लस b की पावर 2 बराबर a की पावर 2, एक के साथ कितना है sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणा sec थीटा इनटू tan थीटा प्लस tan की पावर 2 थीटा
क्या हो गया a प्लस b की पावर 2 बराबर a की पावर 2 प्लस 2 गुना a गुना b प्लस b की पावर 2। तो यहाँ तो ये भूल गया, उसके बाद आगे क्या है माइनस a बटा नीचे और वही सूत्र हो गया, आगे का ये और लगा दो a प्लस b बराबर a प्लस b की पावर 2 बराबर a की पावर 2 प्लस a की पावर sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ हो गया है प्लस का a होल। अब इसमें जो भी सूत्र बनते हैं वो सूत्र बना लो, इसको इसका क्या करोगे, आपके पास है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, तो सरल से निकालने पड़ा है tan स्क्वायर बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस, पता नहीं है, इन दोनों के स्थान पर क्या कर दोगे आप tan स्क्वायर कर दो। इसमें वही ये बटा आपने sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके साथ क्या कर दोगे sec स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों बदलो, अब इसको एक जगह जाकर बदलो तो बाद में बदलो और यहाँ बदलो तो यहाँ बदलो, इनके साथ बदलने से स्थान क्या लिखोगे आप इन दोनों के साथ पर क्या लिखोगे इसके और इस माइनस 1 sec स्क्वायर थीटा और माइनस 1 के साथ पर क्या लिखोगे tan स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा वो tan स्क्वायर। अब ये tan स्क्वायर है उसको भी यहीं लियो, आगे वाला ये है प्लस का 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, नीचे से ही ये तो है ही sec स्क्वायर थीटा, इसका क्या जाएगा sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर, एक तो sec स्क्वायर ये आ गया, दूसरा sec स्क्वायर ये आ गया, आगे क्या है प्लस का 2 sec थीटा इंटू tan। अब इन दोनों का टोटल कर लो, यहाँ 2 tan है, यहाँ देंगे 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, नीचे इन दोनों का टोटल कर लो तो क्या जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। अब इन दोनों में पूरा देखो 2 tan दोनों में, तो 2 tan को कॉमन ले लो, तो ऊपर 2 tan कॉमन ले लिए, तो 2 tan थीटा कॉमन लेते क्या हो गया हमारे पास 2 बाहर आ गया, tan स्क्वायर में tan भी बाहर आ गया, क्या बचा tan बच गया। इसमें 2 और tan तो बाहर आ गए, क्या बचा sec थीटा बच गया। अब ऐसे नीचे वाले में यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, यहाँ sec है यहाँ भी sec है, तो दोनों में 2 sec कॉमन ले लो, क्या हो गया 2 sec थीटा ये कॉमन ले लो, तो यहाँ 2 बाहर आ गया, sec स्क्वायर में एक sec भी बाहर है, क्या बच गया 1 sec थीटा, प्लस आगे वाले में क्या है 2 sec तो बाहर गया, क्या बच गया tan थीटा। आगे अपन यहाँ 2 का 2 में बाहर दे दिया, एक बार चला गया, आगे tan थीटा प्लस sec थीटा और tan थीटा प्लस sec थीटा, क्योंकि उसमें आगे किसी हो तो कि यानी हमेशा जोड़ में कन्वर्ट का नियम लागू नहीं होता है, जैसे 2 प्लस 3 बटा 3 प्लस 2 बराबर वो 5 होंगे, तो ऐसे ये दोनों संख्या बराबर है, तो इसमें इसका भाग होगी 1 बार गया। अब बचा क्या हमारे पास, क्या बच रहा है हमारे पास ही ऊपर तो tan थीटा, नीचे क्या बचा sec थीटा। अब इसको sin cos में खोल लो, तो sin इसका मान क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा, इसका क्या होता है 1 बटा cos थीटा। अब इस नए बटा को मान कर दो, तो sin थीटा बटा cos थीटा इनटू cos थीटा बटा 1, अब cos से cos कर क्या बच गया sin थीटा बराबर आगे क्या है RHS में sin थीटा। इस प्रकार से अपन सीखे। सबसे पहले इसे देखो कि आपके पास यहाँ सवाल में क्या दिया p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1, तो p का मतलब क्या है यहाँ p का मतलब ये p का मान क्या आपके पास है sec थीटा प्लस tan थीटा, वो इसमें मान लिखो, मान लेके इसको हल करो, हल करने पर वो क्या प्राप्त हुआ आपके पास यानी sin थीटा प्राप्त। अब अगला है दूसरा, उसमें देखो क्या है, उसमें वो आपको सिर्फ क्या करना है सीधे क्या करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे
m स्क्वायर m का मान देखो और n का मान देखो, वो उसमें लिखो और उसके मान का लिखो। तो जो आपको ये लिखा गया है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर। अब वो याद है इसके LHS क्या है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर b। अब वो m का मान यहाँ से लिखो तो m का मान क्या है m बराबर cos a बटा cos b। ये तो m का मान है, यहाँ पावर कितनी लगी है 2, तो इस पर पावर खोजना। फिर किसका कितना है प्लस का, ठीक है लिखोगे n का मान, तो n का मान कितना है cos a बटा sin b, उसकी पावर नहीं है यहाँ, ये तो n का मान है, यहाँ पावर 2 है तो पावर 2 होगा। तो अब उसके बाद आगे कर दो cos स्क्वायर b, इतना है cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर b। अब वही इसकी पावर बढ़ाओ तो पावर उठा के आ गई cos स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a बटा sin स्क्वायर b इनटू cos स्क्वायर b। अब ये इस भिन्न के समतुल्य वाला करो तो लगभग यहाँ दोनों क्या आएंगे, क्या जाएगा लगभग sin स्क्वायर b इनटू cos स्क्वायर b, ये दोनों लाना जाएंगे। पहले इसका इसे भाग दो, बच जाएगा ये बचा, इसको इसको बना लो तो क्या जाएगा आपके पास cos स्क्वायर a इनटू sin स्क्वायर b। फिर इसका इसे भाग दो, ये कट जाएगा ये बचेगा, इसको इसको बना लो तो क्या जाएगा आपके पास cos स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर b। फिर आगे इनटू cos स्क्वायर b। अब ये cos स्क्वायर b है, रॉन्ग है, इस cos स्क्वायर b से इसको हटा दो, हटा दो इसमें इसका भाग लगेगा एक बार। अब ये ऊपर वाले इसमें देखो दोनों में cos स्क्वायर a समान है, उसको कॉमन ले लो तो कॉमन ले क्या जाएगा cos स्क्वायर a। अब इसको इसमें से cos स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ से sin स्क्वायर b। अब आगे वाले में cos स्क्वायर को कॉमन ले लिया, क्या बचा हमारे पास cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर b बटा sin स्क्वायर b। अब वही हमारे पास क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इधर स्थान पर क्या है b है, उसका मान क्या होगा a, इसके स्थान पर लिख दो a, तो अब क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a, आगे क्या आ गया हमारे पास गुणा a बटा sin स्क्वायर b। अब वही से पावर 2 है उसको cos स्क्वायर a को ऊपर ले जाओ, ऐसे ही नीचे जो b उसको ऊपर ले जाओ, यहाँ ऊपर कर दो, इसका मतलब क्या पावर मान लिया पर अंदर से वो पावर उसको ऊपर ले गए। अब ये मान है वो cos a बटा sin b, इसका मान है तो cos a बटा sin b किसका मान है n का मान, तो वापस यहाँ आएंगे और उसकी पावर, अब n की पावर 2 क्या जाएगा n स्क्वायर। अब वो क्या आगे RHS में n स्क्वायर, इस प्रकार से करें तो RHS। तो कहने का कहना पड़ेगा कि यहाँ जो भी आपको सिद्ध करने वाली सरल समीकरण है उसमें जो आपको यहाँ है वो यहाँ है एक अज्ञात मान दे रखे हैं, तो वो अज्ञात मान यहाँ दिए गए हैं, उनको उसके हिसाब पर प्रतिस्थापन करो और प्रतिस्थापन करने के बाद उसको हल करो और देने के बाद में जो भी हल आता है वो ये n स्क्वायर है। तो अब अपन याद रखा कि वो ये इसका उत्तर क्या है। अब ये अपने दिख रहा है भाई n स्क्वायर तो नहीं है, तो ये अपन देने मान लेंगे भाई किसका मान, वो किसका मान था n का मान था, अपने उसके साथ वापस रख दिया, इस प्रकार से हल प्राप्त करेंगे। तो पहला जो सवाल आपके पास क्या है, आपके पास मान ज्ञात करने वाला कि cos 37 बटा sin 37। अब इनमें से जो दो आपको आंसर हल है उनमें से एक को 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, वो कैसे बदलना है कि cos का cos रहेगा, लेकिन यहाँ ये देख रहे हैं कि 90 में से आप कितने घटाएंगे, कितना हो जाए 37 बचे। तो मैं इसको इस प्रकार से कर देता हूँ कि cos 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री, तो 90 में से 53 घटाओ कितने बचेंगे 37 बचते हैं। अब इस मान में इस मान को फिर किया मैंने, चाहे इसको 37 डिग्री लिखो चाहे 90 माइनस 53 लिखो, बात तो वही है बिना भाई 37 है। नीचे वाला आपको बदलना नहीं, उसको ऐसा ऐसा रखोगे
साइन 53 डिग्री। अब वो यहाँ पर सूत्र बताया कि क्या सूत्र बताया कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। अब यहाँ तो थीटा उसका कितना मान है थीटा 90 तो 90 ही है, थीटा का कितना है 53। अब यहाँ पे याद रखना है cos 90 माइनस 53 बराबर साइन 53 क्या देगा। अब 28 को अपन क्या लिखते हैं नीचे इसके स्थान पर साइन 53 डिग्री बटा साइन 53 डिग्री, नीचे वाला साइन 53 है। अब समान संख्या में समास का भाग कितना आएगा 1 आएगा, इसका मान कितना है 1 है। अब इसी प्रकार दूसरा आपको दिख रहा है वो, तो इसमें जो tan है 10 है उस tan 10 को कैसे लिखोगे आप tan 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री बटा नीचे वाला ऐसा लिख दो cot 80 डिग्री। तो चाहे इसको tan 10 लिखो चाहे tan 90 माइनस 80 लिखो, यहाँ भी कितना मान दो 10 ही है, तो 90 में से शुरू कितना बचेगा 10 तो बच रहा है। अब वो आपके पास सूत्र क्या है, सूत्र क्या आता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर आता है cos थीटा। तो यहाँ 90 है थीटा का कितना है 80 है और इसे उसका क्या जाएगा cot 80। तो यहाँ क्या हो गया tan 90 माइनस 80 बराबर cot 80। अब इसके साथ क्या लिखेंगे अपने cot 80 डिग्री, नीचे cot 80 है cot 80 डिग्री। अब cot 80 में cot 80 का वैल्यू आएगा 1। अब इसी प्रकार जो तीसरा है वो देखो क्या है, अब ऐसे भिन्न के रूप में हो और बिना में से आप दोनों में से एक को बदलना है, ऊपर वाली को बदलेगा नीचे वाली को, तो अपन यहाँ दोनों में से ऊपर वाली को बदल देते हैं। तो पहले तीसरे में पहले को देखो क्या लिखोगे, यहाँ क्या साइन है 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री बटा cos 54 डिग्री। दूसरा माइनस साइन है 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री बटा cos 36 डिग्री। आज यहाँ कितना था 36 था, तो चाहे 36 लिखो चाहे उसको क्या लिखो 90 माइनस 54 लिखो। यहाँ कितना था 54 था, तो चाहे उसको यहाँ 54 लिखो चाहे 90 माइनस 36 लिखो, क्योंकि 90 में 36 का कितना बचेगा 54 बचेंगे, यहाँ 90 में 54 का कितना बचेंगे 36। अब वो यहाँ सूत्र बार पर आया था नहीं cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, और यहाँ sin है 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो इसके सामने क्या जाएगा cos थीटा, और थीटा कितना है यहाँ 54 डिग्री, तो 54 रखो बटा cos नीचे वाला 54 है। आगे sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा के साथ कितना है 36 है, तो क्या जाएगा cos 36 डिग्री बटा नीचे वाला cos 36 है। अब उसके बाद में cos 54 में भाग दो एक बार, cos 36 में cos 36 का भाग दो एक बार, एक में एक घटाओ आएगा 0, इस बार इसका मान है 0। आज जो आता है वही यहाँ 4 में sin थीटा तो sin थीटा है, आप cos 90 माइनस थीटा को दो, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो इसके सामने क्या रखोगे sin थीटा। अब हमारे प्लस cos थीटा लिखो और sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, यहाँ के लिए क्या करोगे cos थीटा। अब sin को sin से गुणा करो तो क्या जाएगा sin स्क्वायर थीटा, cos को cos से गुणा करो क्या जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर है ये, वो यहाँ मान लीजिए त्रिकोण में तेरे बात में है नहीं है सरल समीकरण में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर आता है 1।